Good morning, students. Today we start chapter number 8, application of integral. स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हमने 8.1 एक्सरसाइज के दो वीडियो अपलोड कर दिए। तो जो तीसरा वीडियो है उसमें 8.1 एक्सरसाइज के हमने हाफ एक्सरसाइज कर ली है, लगभग 6 क्वेश्चन तक मैंने इसको करवा दिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल x square plus y square equal to a square cut off by the line ax is equal to a by root 2। देखिए कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये एक सर्किल की इक्वेशन ओके, जिसके अंदर रेडियस कितनी है a और सेंटर पॉइंट क्या है 0 0। ओके नेक्स्ट, अब बात आता है कट ऑफ बाय द लाइन। कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a बाई रूट 2। तो पहले इसकी फिगर बनाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। पहले सर्किल बनाते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश। सर्किल रेडियस कितनी है और सेंटर पॉइंट 0। ये बन गया हमारा सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है a रेडियस का सर्किल बनाएंगे। ओके अब आते हैं एक लाइन का है, वो एक पॉइंट है x इज इक्वल टू a बाई रूट 2। यहाँ पे ये लाइन नहीं है, जैसे मैंने जो 6th नंबर क्वेश्चन आपको कराया था उसमें x इज इक्वल टू रूट 3 बाई था, तो वो तो एक लाइन थी। ये पॉइंट मीन से x इज इक्वल टू 2, इस तरह का एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 2। तो वो कह रहा है एक पॉइंट, वो इसको क्या कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कैसे करेगी, a बाई रूट 2 होगा क्या, ध्यान से देखना। ये a है, हाफ होगा तो a बाई 2 होगा। अब बात आती है कि a बाई रूट 2 किस साइड होगा, ध्यान से देखना। अगर डिनोमिनेटर में, अब यहां से देखो यहाँ 2 है, आगे क्या होगा, अगले साइड जाएंगे तो क्या होगा 3 4, या जैसे सुनिए यहाँ जैसे जैसे 2 यहाँ है, a बाई a है, अपॉन में 2 आएगा, 3 4 5 इस तरह से आते जाएंगे तो पोर्शन इस साइड आएगा। अगर डिनोमिनेटर में कम होता जाता है तो a की साइड जाता जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में बढ़ता जाता है तो 0 की साइड आता जाएगा। हमेशा याद रखना ये बात, जैसे जैसे डिनोमिनेटर में बढ़ेगी मीन से 2 3 4 तो ओरिजिन की साइड रहेगा, ओरिजिन की साइड। अगर कम होता जाता तो a की साइड जाता जाएगा। तो ये क्या है, रूट 2 1.414 होता है, तो 2 से आगे की साइड जाएगा, तो यहाँ आ गया, ये यहाँ a बाई रूट। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि कैसे है। ये कह रहा है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर a बाई रूट, a बाई रूट। उसने कहा स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड करना है। अब ये तो बड़ा पार्ट है, ये कौन सा है, स्मॉलर पार्ट। अब आपको ये बात तो पता ही होगी, कौन सी बात है कि जितना एरिया ऊपर का है उतना ही एरिया नीचे वाला भी होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो हम ऊपर वाला निकालेंगे, नीचे वाले क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। कैसे, सुनिए, एरिया रीजन बाउंडेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 a बाई रूट। कहां से कहां निकालना है, यहां से यहां a बाई रूट 2, क्योंकि स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड करना है। a बाई रूट 2a ट्वाइस कि कौन से एक्सिस की लिमिट है, x, तो यहाँ क्या आ गया dx और यहाँ क्या आएगा y। अब y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इक्वेशन से। किसकी इक्वेशन से, सर्किल की इक्वेशन से। तो y की वैल्यू निकालिए यहाँ से, y की वैल्यू आई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गई। तो यहाँ से ट्वाइस a बाई रूट 2a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज होता है इंटीग्रेशन का, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसको याद कर लीजिए आप, 3 में से एक ही फॉर्मूला यूज आता है। क्या है ये, ट्वाइस इंटीग्रेशन a बाई रूट 2a, इसका फॉर्मूला क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, वाइस x बाई 2 एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a बाई रूट 2a। ये बात
आपको क्लियर हो गया। फिर वापस रिपीट कर देता हूँ मैं कि y की वैल्यू पुट कर दी और फिर हमने √a² माइनस x² का फॉर्मूला यूज में ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम लिमिट पुट करेंगे। तो कीजिए लिमिट पुट ट्वाइस, पहले a पुट किया, a/2a² माइनस a² ये 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a 1 लिख दूं यहाँ, ये चीज होगी, माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट कर दी, बाद में लोअर लिमिट, a/2√2 √a² माइनस a²/2, a²/√2 का होल स्क्वायर आएगा 2, तो a²/2 प्लस a/√2 यहाँ पुट करेंगे तो a²/2 साइन इनवर्स a/√2a, a से a यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सिंप्लीफाई यहां कर देता हूं। देखिए देखो क्या आ गया, 2a²/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो a²/2 इंटू π/2 क्लियर, माइनस अब वो क्या बचा, यहां से बचा 2 एलसीएम ले लिया, 2a² माइनस a²/2 तो a/√2 बचेगा, यहां से क्या बचेगा, फिर वापस मैं बता देता हूं, एलसीएम ले लो, 2a² माइनस a² आ गया a²/2, तो अंडर से बाहर लाएंगे तो a/√2 बचा, तो a/√2 इंटू a/√2 माइनस अंदर गया माइनस, अब a²/2 साइन इनवर्स 1/√2 होती है साइन के अंदर π/4 की वैल्यू, साइन π/4, तो वहां से आया π/4, तो इनटू में π/4 या। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आया, ट्वाइस a²/4 माइनस a²/4 √2 इंटू √2 हो गया 4 माइनस a²/8 5। ओके, अब यहां से क्या करें, 2 को अंदर ले जाते हैं या एलसीएम ले लेते हैं, 2 बाहर ही एक बार, 8 आ गया एलसीएम, 4 2 जा 8 2a² 5 माइनस 2a² माइनस a² 5। अब कितना बच गया, ये 2a² पाई में से a² पाई का, तो a² पाई, तो ये आ गया, इसको कैंसिल कर दिया, तो a² पाई माइनस 2a²/4। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, a², तो a² कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 5 माइनस 2/4 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया हमारा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की और उसके बाद क्या कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8, मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू y² एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एरिया बिटवीन x इक्वल टू y², क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू y², ये क्या है, पैराबोला कौन से एक्सिस की तरफ मूव करेगा, x एक्सिस की तरफ मूव करेगा, ओके, अलोंग x एक्सिस, and x equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line x is equal to a। देखिए पैराबोला है, कौन से एक्सिस की तरफ, x एक्सिस की तरफ, पैराबोला along x एक्सिस, x is equal to 4 एक लाइन है, उसको x is equal to a एक लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मेन से जितना पोर्शन यहां से यहां का है
उतना ही पोर्शन ये है, दोनों पोर्शन इक्वल है। वो कर है जितना एरिया इसका इतना एरिया इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कईयों के दिमाग में आएगा सर ए की वैल्यू तो 2 होगी, 2 0 2 4 ए की वैल्यू 2 होगी। गलत बात, कैसे भी नहीं हो सकती 2। अगर ये रेक्टेंगल होता तो ही तो 2 होती है, तो एरिया में इक्वल है, तो इसलिए ए की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती है। तो आपकी बेवकूफी है कि ए की वैल्यू 2 मान रहे हैं। देखिए फिर वापस सुनिए, अगर ये रेक्टेंगल होता तब इक्वल पार्ट्स में होते, तो ए की वैल्यू क्या होती 2। उसने कहा दोनों के एरिया क्या दे रखे हैं, इक्वल है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, जितना ये इतना ही ये, तो दोनों का तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे निकलेगी सुनिए, अगर मैं ऐसे करूं कि 0 से ए के एरिया का ट्वाइस 0 से 4 के इक्वल कर दूं तो बात बराबर है। फिर वापस सुनिए, 0 से ए का जो एरिया है उसका डबल 0 से 4 के इक्वल होगा या नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, क्यों, ये जितना ये उतना ही है, तो 0 से ए का डबल कर लिया तो पूरा ही तो बनेगा। क्लियर। तो देखिए एरिया इंटीग्रेशन 0 से ए ट्वाइस dx y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4 y dx। एरिया इंटीग्रेशन 0 से 4 y dx। क्लियर। अब हम दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों के एरिया को, और वहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, a की वैल्यू। कब y 0 टू a, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारी रूट x dx इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ये पोर्शन ले लिया ऊपर वाला। आप कहोगे नहीं सर पूरा ही लेंगे, हम पूरा लेंगे तो यहाँ पे एक ट्वाइस हो आएगा और यहाँ पे भी एक ट्वाइस हो आएगा। क्लियर बात, क्यों, इसका डबल भी तो होगा, ऊपर और नीचे का करने के लिए ट्वाइस ट्वाइस दोनों साइड आ गई। चाहो तो इस ट्वाइस को कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको इससे क्या कर दिया कैंसिल, ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले से भी बात बराबर ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 4 y की वैल्यू है रूट x dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे ट्वाइस x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 आना, तो उसको लिख दिया हमने 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2 बाई 3/2 को रेसिप्रोकल करके 2/3 इज इक्वल टू x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 को 2/3 0 टू 4। अच्छा 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब क्या बचा 0 से a, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को कर दो इसमें, a रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 3/2। ये चीज क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2a रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 2a रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 क्या आ गया 8। अब ये 2 डिवाइड में गया तो a रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई 4 रेज़ टू पावर 2/3, ये आ गई हमारी a की वैल्यू। स्टूडेंट्स ये बात आपको क्लियर होगी हमें क्या फाइंड करना था, a की वैल्यू ही फाइंड करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं करवा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 9 अब कर देता हूँ इसको। ये चीज आपको क्लियर हो ही गई होगी, a की वैल्यू फाइंड करनी थी, a की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। इसमें नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।